हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 उसमें का चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री इसमें का देखिए हम प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने से पहले हम बेसिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स मतलब कि आपको पता है छोटे छोटे डॉट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आप पॉइंट्स बोलोगे। आप क्या बोल रहे थे कि अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट, क्या क्या हमने इसको भी शो किया है टाइनी डॉट से। वी कैन यूज अ पेन और शार्प पेंसिल टू मेक द डॉट, क्या करना है, इस डॉट को बनाने के लिए आपको पेन या फिर शार्प पेंसिल का यूज करना है। अ पॉइंट कैन बी गिव अ नेम, अब क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, नेम देना। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते ना। अब अगर किसी ने पूछा पॉइंट तो किस पॉइंट को पूछ रहे वो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसको पहले नेम दे देंगे। तो क्या बोल रहे थे कि कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फाबेट आर यूज टू नेम अ पॉइंट, आपको क्या करना है, इस पॉइंट को नेम देने के लिए ओनली कैपिटल अल्फाबेट का यूज करना है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको ए नेम दिया, कैपिटल लेटर का यूज करना है पॉइंट को नेम देने के लिए, ए बी, और ये हो गया हमारा सी। अब हमने क्या किया, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर दिया। अब अगर आपको पूछेगा तो ये क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इस तरह से हमने क्या किया, इसको नेम दे दिया। ये हो गया आपका पॉइंट्स। नेक्स्ट देखेंगे तो वो क्या है, देखिए लाइन, सेगमेंट एंड लाइन। लाइन, सेगमेंट एंड लाइन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, लाइन। तो लाइन मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेंगे हम लाइंस देखेंगे। आप सभी को पता है लाइन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ किसी भी तरह लाइन में खड़े रहना। आप अगर लाइन बोले तो डायरेक्ट आपको क्या आ जाता है, लाइन। इस तरह से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम इसको क्या कर देंगे, इस तरह से एरो दे देंगे। तो ये एरो का मतलब क्या होता है, आप इसको चाहो तो इन्फिनिटी पर्यंत क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब ये जो है क्या होगा, आप जितना चाहो उतना उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसी तरह से मैंने क्या किया, इसको अगर ए और ये पॉइंट बी इस तरह से नेम दे दिया, तो ये क्या होगा, ए और बी, और इसके इस साइड में एरो है और बी के इस साइड एरो। इसका मतलब क्या है, ये एक्सटेंड हो जाएगा इन्फिनिटी तक, जितना एक्सटेंड होना चाहता है वो हो जाएगा। तो इसको हम अगर पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेंगे, ये ए बी है तो हम इसको क्या कर लेंगे, लाइन ए बी, लाइन ए बी इस तरह से रीड कर सकते हैं। और या फिर आप क्या कर सकते हो, लाइन बी ए इस तरह से भी रीड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लाइन बी ए, इस तरह से हमने क्या किया, इसको रीड कर लेंगे। अब क्या करना है, लाइन सेगमेंट देखेंगे। सेकंड जो है वो क्या है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स इस तरह से। तो अब लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, अब इसी तरह से ये जो लाइन है इसमें का देखिए, आप अगर देखोगे तो ए और बी है, ये क्या है, ए और बी है। तो इसमें से हमने अगर ये छोटा सा पार्ट निकाल लिया इसमें से, तो वो होगा आपका लाइन सेगमेंट। अभी देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या किया हमने, अगर लाइन ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइन। तो ये हो गया हमारा लाइन, इस तरह से हमने सेम ऊपर के जैसा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, लाइन हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सेम यहाँ पे ए बी या फिर आप कुछ भी नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ए बी नेम दे दिया। अब हमें क्या बोला, लाइन सेगमेंट मतलब इस लाइन में से हमने क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट निकाल के ले लेना है। तो हमारा जो लाइन है वो उसमें का छोटा सा पार्ट मतलब क्या होगा, जिसको हमने नेम दिया है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, वो छोटा सा पार्ट यहाँ पे निकाल के ले लिया। तो समझिए ये क्या हो जाएगा, हमारा ए और ये हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से ए और बी हमने क्या किया, इस लाइन में से छोटा सा पार्ट निकाल के ले लिया, उसको आप बोलोगे लाइन सेगमेंट, इस तरह से। तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, रीड कैसे करोगे, तो ये हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, लाइन, इस तरह से हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, लाइन सेगमेंट ए और बी, लाइन सेगमेंट ए बी या फिर बी ए, इस तरह से अभी आप क्या कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो। तो अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लाइन सेगमेंट इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर लेंगे, नुस्ता एस ई जी, सिर्फ क्या कर लेंगे, एस ई जी, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी, सेगमेंट और ए और सेगमेंट बी, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको राइट कर सकते हो, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी ए, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। अगर लाइन सेगमेंट लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए, इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए क्या रे। अब रे मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, साइन सन जो होता है उसमें से क्या होता है, रेज बाहर आते हैं। तो ये देखिए रे हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया, इस तरह से हमने लाइन ले लिया। अब इस लाइन में क्या कर लेंगे हम, ये ए पॉइंट है तो हम इसको ए नेम दे देंगे, और ये हमारा बी पॉइंट है, इस तरह से ये होगा हमारा बी पॉइंट, और ये हमारा क्या है, एरो है। तो ये क्या है, एरो है, मतलब क्या होगा, ये इन्फिनिटी जितना चाहो आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो अब हमारा क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये यहाँ से क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप इसको किस तरह से रीड करोगे, तो रे
इस तरह से हो जाएगा रे ए और बी। अब आप ये लिख लिया रे ए बी। अब अगर आप चाहो, आप अगर बोलोगे कि रे ए बी लिख लिया, अगर रे बी ए लिख सकते क्या? नहीं, रे बी ए आप इसको नहीं लिख सकते हो। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये जो है क्या इसका मतलब यहाँ से अब क्या हो रहा है, वो एक्सटेंड होते जा रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए ए बी ही पढ़ सकते हैं इसको, रे ए बी ही बोलेंगे, रे बी ए इसको नहीं बोलेंगे। अब अगर आप चाहो तो रे बी ए का भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो हम रे बी ए का किस तरह से ड्रॉ करेंगे? देखिए इस तरह से हमने क्या किया, एक पॉइंट लाइन ले लिया, लाइन ले लिया। अब लाइन पे क्या कर लेंगे हम, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा बी, ये होगा हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा ए, ये होगा बी, और ये होगा हमारा रे, मतलब ये होगा मैं एरो। तो हमारा बी ए स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो ए के बाद जो एरो जा रहा है वो क्या होगा, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो सकता है। क्या हो सकता है? आपको चाहे इसे चाहो तो इन्फिनिटी तक इसको बढ़ा सकते हो। तो आप इसको इसे रीड कैसे करोगे? रे ए बी, सॉरी रे बी ए, क्या हो जाएगा ये? रे बी ए हो जाएगा। आप याद रखना है, रे है तो मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग हो रहा है उसी को आगे तक के ही पढ़ सकते हो, उसको पीछे मतलब ये इससे इस तक नहीं पढ़ सकते, आप इसको रीड नहीं कर सकते। इसको रे ए भी बोल सकते हो, बट रे बी ए नहीं बोल सकते हो। बट इसको आप क्या कर सकते हो, रे बी ए बोल सकते हो, बट रे ए बी नहीं बोल सकते हो। समझ में आया ना आपको? जिस तरफ एरो है उस तरफ से क्या करना है, आपको रीड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमने क्या किया, इस तरफ से एरो करते जाए, ये हो गया आपका रे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए प्लेन्स। प्लेन्स है, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें देखेंगे क्या है, द सरफेस इन द फर्स्ट 2 पिक्चर्स आर फ्लैट। देखिए पिक्चर में जो है 2 सरफेस, जो है स्टार्टिंग के 2 पिक्चर, उसका सरफेस जो है क्या है, फ्लैट है। ईच फ्लैट सरफेस is a part of a infinite surface. In mathematics a flat surface is called a plane. देखिए क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स में जिनका सरफेस जो होता है ना, वो क्या होता है, फ्लैट होता है, उसको क्या बोलोगे आप, प्लेन। मतलब इसका जो है ये 2 पिक्चर का फ्लैट सरफेस जो कैसा है, वो फ्लैट है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, प्लेन। आगे देखेंगे, देखिए क्या है, द नेम ऑफ द प्लेन इन द पिक्चर इज एच। देखिए ये जो पिक्चर है इसमें प्लेन में एच नेम है इसका। इवन दो वी ड्रॉ अ सुटेबली स्मॉल फिगर ऑफ द प्लान, इट एक्चुअली एक्सटेंड्स इनफाइनाइट एंड ऑल साइड्स। देखिए आप देखोगे तो क्या ये पिक्चर जो है इसमें एच नेम दिया गया है, और इसकी जो है 4 साइड्स है, उसमें क्या क्या है, सब में जो है क्या एरो का निशान है। मतलब मैंने आपको बताया जहाँ पे भी एरो हो क्या होगा, इनफाइनाइट तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इस तरह से वो क्या बोल रहे हैं, एरो आर drawn to show that the plane extend infinite in all direction। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये एरो जो है वो क्या कर सकता है, ऑल डायरेक्शन से क्या कर सकता है, इनफाइनाइट तक उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। however these arrows are often omitted for the sake of convenience। समझ में आया आपको? अब ये क्या है, प्लान है, मतलब ये इतने जो पिक्चर है आप देखोगे तो इसमें ये इतने साइज का है और हर तरफ से एरो का निशान है। मतलब आप चाहो तो इसको इतना बड़ा भी बना सकते हो, इतना बड़ा, यानी इनफाइनाइट तक आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये पिक्चर में बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होता क्या है वो देखेंगे, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। देखिए अब ये क्या है, पेज मैंने क्या नोटबुक का एक पेज लिया। अब अगर आप देखोगे तो इधर क्या है, ये लाइंस है, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट तक ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये क्या, एक दूसरे को कभी भी ये क्रॉस नहीं करेगा, सीधा सीधा अपने लाइन में ही जाएगा। इसी को क्या बोलोगे, पैरेलल लाइन। अब ये हो गया पैरेलल लाइन, और एक दूसरा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होगा, अब ये देखिए ये जो है वो क्या लाइन आपका एरो तक जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, बट ये जो ऊपर जा रहा है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये क्या करेंगे एक दूसरे को, तो इसको क्या बोलोगे आप, ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग, इस तरह से ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो है ये क्या बोलोगे आप इसको, पैरेलल लाइंस, पैरेलल, ये हो गया आपका पैरेलल लाइन। समझ में आ गया आपको, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस, और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनको बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे हो गया आपका। देखेंगे, देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, राइट द प्रॉपर टाइम इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको इनमें से क्या बोलना है, कौन सा इंटरसेक्टिंग और कौन सा पैरेलल लाइन है इसमें ईच ऑफ द बॉक्सेस में राइट डाउन करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखिए
यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, टू लाइन से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इन दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग। इस तरह से क्या करना है आपको, एम्प्टी बॉक्स फिलअप करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए तो देखिए टू लाइंस दिख रहे होंगे आपको, जो कि क्या है, एकदम स्ट्रेट है। ये क्या है, देखिए अगर आप एरो का निशान है मतलब क्या इनफिनाइट तक जाएगा। अगर ये एक दूसरे के क्या पैरेलल है, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, और ये आगे कितने भी इनफाइनाइट तक उनको बढ़ा दो, इन दोनों को कितना भी एक्सटेंड कर दो, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये अपना स्ट्रेट लाइन में जाएगा और ये अपना स्ट्रेट लाइन में जाएगा, एक दूसरे को कभी ये मिलेंगे नहीं। तो इसलिए ये क्या होगा आपका पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए क्या है, इस तरह से क्या दिया गया है आपको। अब देखो ये क्या है आपका, दो लाइंस है। ये क्या है, इधर से आप देखो तो ये स्ट्रेट जा रहा है, बट ये देखो तो आप थोड़ा सा क्या हो रहा है, नीचे झुक गया है। तो ये क्या होगा, इस तरह से होगा। तो मैं क्या करती हूँ, आप इसको स्केल से दिखाती हूँ। टू लाइंस क्या हो रही है, अब इस पे एरो का निशान है, मतलब ये क्या होगा, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होते जाएगा, मतलब ये ऐसे 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 क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये जो है ये क्या है, देखिए थोड़ा सा क्या होगा, बेंड हो गया, मतलब झुक गया है यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से क्या होगा, ये अगर आगे आगे जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे 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 जाएगा, वो बहुत इनफाइनाइट तक जाएगा। और एक ऐसा जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, जो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, मीट, मतलब इन दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए और आगे एक्सटेंड करोगे और इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो है दो लाइंस वो क्या है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल का मतलब क्या, वो ये स्ट्रेट जा रहा है तो ये भी स्ट्रेट जाना चाहिए। एक दूसरे को यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि इंटरसेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये होगा। समझ में आया आपको। जो टू लाइंस है मतलब जो जिसमें भी एरो का निशान होगा वो क्या होता है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होता है, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट जाएगा, ये एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। अब देखिए यहाँ पे जो देखोगे आप तो ये एक दूसरे को कभी भी क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए यह होगा पैरेलल लाइन। समझ में आ गया आपको। अब देखेंगे नेक्स्ट देखिए कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए, जो क्या करना है, आप देखिए, अब देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स है। तो इन पॉइंट्स में से अगर टू पॉइंट में से अगर स्ट्रेट लाइन जाए तो उसको क्या बोलेंगे आप, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हम क्या कर लेंगे, आप देखिए ये टू पॉइंट्स में से अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ किया तो ये हो जाएगा हमारा ये ए और बी, इसको नेम दे देंगे ए और बी। इसी तरह से ये क्या होगा हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह से हम देखेंगे तो सेकंड देखिए ये टू पॉइंट्स है। अब हम इन दो पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन पास कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको नेम दे देंगे, समझिए ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। इस तरह से ये एरो का निशान दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी किसी भी दो पॉइंट में से अगर एक स्ट्रेट लाइन पास हो तो उसको क्या बोलोगे, कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह से देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो 3 पॉइंट्स है, अगर 3 पॉइंट्स है तो इसमें से भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। देखिए इस तरह से क्या होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन पास हो गया। समझिए ये है हमारा स्ट्रेट लाइन, इसको नेम दे देंगे, क्या होगा, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर। इस तरह से नेम दे दिया। अब इसमें भी देखिए दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स हो और उसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास हो तो उसको क्या बोलोगे, कोलिनियर पॉइंट। ये होगा आपका कोलिनियर पॉइंट्स। इस तरह से समझ में आ गया आपको, ये होगा आपका कोलिनियर पॉइंट्स। अभी फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अभी यहाँ पे समझिए एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। अगर आपको बोला कि इन तीनों पॉइंट में से एक लाइन पास करो तो नहीं हो सकता। देखिए अगर आपने पास किया तो इस तरह से क्या हो जाएगा, या ये किसी दो ही पॉइंट में से जाएगा, या तो फिर इसमें से एक जाएगा या फिर इसमें से जाएगा, इन दोनों में से जाएगा। यानी हम इसको नेम दे देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स, पॉइंट वाई और पॉइंट जेड। तो इन तीनों में से अगर आपको कभी भी लाइन पास करने बोले तो नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी 2 पॉइंट, ये देखिए ये क्या था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पॉइंट्स थे, इसमें से लाइन गुजर गई, बट यहाँ पे जो है वो क्या है, ट्रायंगल शेप का है। तो इस तरह से नहीं हो सकता। अब कभी भी एक्स या जेड बन सकता है या फिर एक्स जेड बनेगा,
या फिर वाई जेड, इस तरह से क्या होगा लाइन पास हो सकता है। समझ में आया आपको? तीनों में से एक साथ पास नहीं होगा, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये होगा आपका को या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गया ना आपको? कभी भी टू पॉइंट्स में से क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पास होगा, उसी को बोलोगे कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे भी क्या टू से ज्यादा है तो ये भी स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स। बट यहाँ पे से क्या बोला हमको, तीनों में से एक लाइन गुजारने, बट नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन कोलिनियर, किसी भी इसमें से नहीं गुजरा आपका लाइन, तो वो क्या होगा आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। देखिए क्या करना है, आपको फिगर को देखना है और क्या करना है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या करना है आपको, इस फिगर में से कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे आंसर में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर पॉइंट्स मतलब मैंने बताया है क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 2 पॉइंट में से अगर एक लाइन पास कर सकते हैं उसको क्या बोलोगे आप, कोलिनियर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे भी एरो का निशान है और यहाँ पे भी एरो का निशान है, तो पॉइंट एम, पॉइंट ओ और पॉइंट टी, ये क्या होगा आपका कोलिनियर। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे तो क्या है, पॉइंट आर, पॉइंट ओ और पॉइंट ए, ये क्या है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब क्या हो गया, 2 पॉइंट्स, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट में से एक लाइन जा रही है तो उसको क्या बोलेगा आप, कोलिनियर पॉइंट्स। बट दूसरा देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक ही एरो, यहाँ पे क्या है ओ और एन है, तो यहाँ पे एक ही एरो, दूसरा एरो का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर देखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स में आएगा पॉइंट, पहले तो लिखेंगे पॉइंट एम, उसके बाद लिखेंगे पॉइंट ओ, देन उसके बाद आएगा पॉइंट ओ, अब हो गया पॉइंट टी, इस तरह से होगा। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे क्या हो जाएगा, पॉइंट, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला देखेंगे तो सेकंड वाला में क्या आएगा, पॉइंट पी, या फिर यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आर। नेक्स्ट आएगा पॉइंट ओ, और लास्ट वाला क्या आएगा, पॉइंट एन। इस तरह से समझ में आ गया आपको। इस तरह से क्या करना था, कोलिनियर पॉइंट्स लिखना था। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है, रेज लिखना है आपको। रेज मालूम है आपको, क्या पता है रेज में, अब समझ लीजिए ये पॉइंट है तो इसमें से जितने भी लाइन जा रही सारे क्या हो गए, रेज हो गए। जिस तरह से अगर सन बीच में हो तो उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, रेज होते हैं, इसी तरह से ये सारे क्या हो गए, रेज हो गए। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, रेज लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा रे, तो यहाँ पे लिखेंगे रे। सारे जो क्या करना है आपको, राइट डाउन करने हैं। पहले तो क्या करेंगे, रे ओ पी, देन उसके बाद आएगा रे ओ पी के बाद क्या आएगा, ओ एन, देन रे ओ एन के बाद क्या आएगा, ओ टी, देन रे ओ एस, उसके बाद क्या आएगा, रे ओ आर, और लास्ट वन इज रे ओ एम, रे ओ और एम। समझ में आ गया आपको? मतलब जो सेंटर में पॉइंट है उससे मतलब उससे जितने एरोज निकल रहे सारे क्या हो गए, रे हो गए। नेक्स्ट अभी देखेंगे तो नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला क्या है, लाइन सेगमेंट मतलब मैंने आपको बताया है, एक अगर लाइन है तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। तो इसमें से जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए ये सारे तो रेज हो गए, बट लाइन मतलब क्या, दोनों साइड एरोज होते हैं, इतने याद रखना है आपको। यहाँ पे भी एरो है और यहाँ पे भी एरो है, तो उसमें का जो छोटा सा पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सेगमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, ओपी, मतलब क्या कर लेंगे, सारे पॉइंट जो छोटे छोटे टुकड़े, इसलिए हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट क्या आएगा, सेगमेंट ओपी। देन उसके बाद आएगा सेगमेंट ओपी के बाद क्या आएगा, सेगमेंट ओ एन, देन उसके बाद आएगा सेगमेंट ओ टी, देन उसके बाद आएगा सेगमेंट ओ एस, उसके बाद आएगा सेगमेंट ओ आर, और उसके बाद आएगा सेगमेंट ओ आर के बाद क्या आएगा, सेगमेंट ओ और यम। ये हो गया इतना। अब देखो तो यहाँ पे भी क्या, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसमें से भी एक छोटा सा पार्ट ले लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो सेगमेंट एम टी, और नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, लास्ट वाला सेगमेंट, इसी तरह से एक और स्ट्रेट लाइन जा रही है आपको दिख रही होगी, तो वो क्या है, आर और यन, तो यहाँ होगा सेगमेंट आर और यन। इस तरह से ये होगा आपके लाइन सेगमेंट।
नेक्स्ट देखेंगे, देखिए क्या है लाइंस। लाइंस मतलब क्या है, आप सभी को पता है। लाइंस जो होते हैं उसके टू साइड्स क्या होते हैं, एरोज होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो लाइन के इधर साइड एरो और इधर साइड एरो है, तो ये हो गया एक लाइन। और सेकंड लाइन जो वो क्या स्ट्रेट जा रही है वो क्या है, आर और एन। तो उसमें का इतना हिस्सा ही लेना है आपको, क्या लेना है उतना। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, लिखते चलिए। फर्स्ट वाला जो है वो क्या आएगा, लाइन एम, लाइन इस तरह से क्या करना है, लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, एम टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन एम टी इस तरह से हो गया। और सेकंड वाला जो लाइन है वो क्या जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे लाइट डाउन कर लेंगे, लाइन लाइन ये हो गया हमारा फर्स्ट एम टी, एम टी। सेकेंड लाइन जो स्ट्रेट जा रही है वो क्या है, लाइन आर और एन। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, लाइन आर और एन। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन्स। क्या करना है आपको, इस लाइन को डिफरेंट नेम देना है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट नेम देना है, यानी बहुत सारे नाम देने। और यहाँ पे द नेम बोल रहे थे तो ओनली एक नेम दिए रहते। तो चलिए आंसर राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे आंसर, अब देखिए इसका नेम देखोगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो देखोगे तो आप इसको यल नेम दिया है, मतलब ये लाइन जो है उसको क्या कर सकते हो आप, लाइन यल भी बोल सकते हो। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, लाइन यल। उसके बाद देखेंगे तो देखिए लाइन पे जो है क्या है, पॉइंट्स है। तो उस पॉइंट्स को क्या क्या है, नेम दिया हुआ है, कैपिटल लेटर से नेम दिया है। अब देखिए आपको पता है क्या है, लाइन ए है, लाइन पे ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, लाइन ए बी भी बोल सकते हो, या लाइन फिर बी ए भी बोल सकते हो। उसके बाद लाइन ए सी भी बोल सकते हो, लाइन ए डी भी बोल सकते हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से राइट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन यल हो गया, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइन ए बी, लाइन ए बी, या फिर आप चाहो तो बी ए भी राइट डाउन कर सकते हो। हमने ए बी लिख लिया है, और ये ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, सेम है। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये बीच का जो है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइन ए सी। तो हम क्या कर देंगे, लाइन लाइन ए सी, इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। देन उसके बाद हमने ये 2 पॉइंट्स छोड़ दिए, तो उसके बाद लाइन ए डी आएगा। तो यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए, लाइन ए डी, ये होगा आपका लाइन ए डी। देन अब हम देखेंगे तो हमने क्या किया, ए पॉइंट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या कर लेंगे, ए को छोड़ दिया तो बी से स्टार्ट किया, तो क्या हो जाएगा, लाइन बी सी। समझ में आ रहा है आपको, लाइन बी सी, यहाँ पे हो जाएगा लाइन बी सी। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। देन अब हम क्या बोल सकते हैं, सी को छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, लाइन बी डी, लाइन बी डी, लाइन बी और ये डी। इस तरह से राइट डाउन कर लिया। अब हम ए ले लिए, बी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दिया तो सी से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लाइन सी डी, या फिर लाइन डी सी भी। इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लाइन सी डी। हम क्या कर सकते हैं, इन डिफरेंट नेम से इस लाइन को बोल सकते हैं। अभी क्या बोले, लाइन एल भी बोल सकते हो आप, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन बी सी, लाइन बी डी और लाइन सी डी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को डिफरेंट नेम से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग। क्या करना है आपको, मैच करना है, मतलब जो सही आंसर है उसको क्या करना है, मैच करना है। तो देखेंगे ग्रुप ए में देखिए क्या है, इस तरह से आपको क्या फिगर दी गई है और ग्रुप में नेम्स दिए गए, उनको क्या करना है, आपको सही नेम को मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो ये देखिए क्या है, इस तरह से क्या है, टू साइड जो है वो एरो का निशान है। मतलब क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया है, टू साइड एरो का निशान है, मतलब ये क्या होगा, हमारा लाइन होगा। तो इसलिए क्या है, ये देखिए सी, ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से नेक्स्ट सेकंड देखेंगे तो ये देखिए, आपको पता है हम क्या करते थे, एक बड़े से लाइन में से एक छोटा सा पॉइंट निकाल के ले लेते थे, एक पार्ट निकाल के ले लेते थे। तो इसको क्या बोलते थे हम, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब यहाँ बड़ी लाइन में से एक छोटा सा टुकड़ा। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर डी। इस तरह से हम मैच कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए ये क्या है, आपको दिख रहा है, तो ये है इस तरह से, ये जो है वो क्या है, हमारा रे है, और ये क्या है, हमारा प्लेन है। आपको पता है ये क्या है, प्लेन है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बी के साथ इसको मैच कर लेंगे। देन अब देखिए, आपको पता है क्या है, इस तरह से पॉइंट जा रहा है और इसमें क्या एरो का निशान है, मतलब क्या हुआ, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और बीच में क्या एक सेंटर है, ये समझिए सूरज है, और उसमें से क्या हो रही है, रेज बाहर आ रही है। तो ये क्या हो गई आपकी रे। इस तरह से अगर वन साइड एरो का निशान हो तो वो हो जाएगा आपका रे। समझ में आ गया आपको। और टू साइड हो तो लाइंस, टू साइड एरो का निशान तो लाइन, टू साइड डॉट हो तो लाइन सेगमेंट। इस तरह से प्लेन होता है और ये क्या हो गया आपका रेज। इस तरह समझ में आएगा। बट आपको पेपर में क्या करना है, इस तरह से आंसर राइट डाउन नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इस तरह से हमने क्या किया, एक और
बनाया है। तो देखिए ग्रुप ए है, अभी फर्स्ट वाला जो है वो हमारा क्या लाइन है, तो लाइन का ऑप्शन क्या था सी, तो इस तरह से सी लिख लेंगे और आंसर में लाइन लिख देंगे। नेक्स्ट ये जो था ये क्या है हमारा लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट जो है वो डी ऑप्शन है, तो लाइन सेगमेंट इस तरह से राइट डाउन कर देना है, लाइन सेगमेंट इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे तो ये प्लेन है, तो प्लेन ऑप्शन जो है बी यानी सेकंड नंबर पे था बी पे, तो इसलिए हम यहाँ पे बी के साथ प्लेन राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे तो रे है, तो रे जो है वो ऑप्शन ए था हमारा, इसलिए हमने क्या किया इस तरह से रे राइट डाउन कर दिया। समझ में आ गया आपको? इसी तरह से आपको क्या करना है पेपर में लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो। क्या बोल रहे हैं, नीचे का जो फिगर है उसको क्या करना है आपको ऑब्जर्व करना है। नेम द पैरेलल लाइंस, क्या करना है इसमें से जो लाइंस है उसको क्या करना है, उसमें से जो पैरेलल लाइंस है उसको पैरेलल लाइंस पहचान के आपको लिखना है। देन उसके बाद क्या है, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्यूरेंस इन द फिगर। क्या बोले आपको, हमने देखिए पैरेलल लाइंस देखा है पर कॉन्क्यूरेंट लाइन नहीं देखा है, तो वो क्या करेंगे हम पहले कॉन्क्यूरेंट सीखेंगे और कॉन्क्यूरेंस भी बोला है, मतलब कॉन्क्यूरेंट लाइन और पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस क्या होता है वो भी आपको क्या करना है बताना है लिख के। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन जो है इसमें से वो पहले हम आंसर में राइट डाउन कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पैरेलल लाइंस, फर्स्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइंस, इस तरह से हम राइट डाउन कर लेंगे। और पैरेलल लाइंस क्या है आप सभी को पता है पैरेलल लाइंस, तो चलिए आंसर में राइट डाउन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा होगा, तो ये एक लाइन जो है वो क्या हो रही है, दोनों साइड से एरो यानी क्या इनफाइनाइट तक वो एक्सटेंड हो जाएगी। पॉइंट ए है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। अब देखोगे तो इस पॉइंट जो है वो सेंटर पे उसमें देखेंगे तो देखिए ये एक लाइन देखोगे आप और ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो तीनों जो देखोगे लाइन सी, लाइन एम और लाइन क्यू, ये तीनों देखोगे आप, तो अगर इन तीनों के क्या है मतलब दोनों तरफ जो एरो का निशान है अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगी, बट ये एक दूसरे को क्या करेगी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। देखिए ये अपना सीधा डायरेक्शन में जाएगी, ये भी अपना बहुत ऊपर डायरेक्शन, ये भी सीधा डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए ये जो वो क्या होगा आपका पैरेलल लाइंस होगा। आपको पता है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करते उसको क्या बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, चलिए आंसर लिखते हैं लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा लाइन सी, देन उसके बाद आएगा लाइन एम, उसके बाद आएगा लाइन क्यू, इस तरह से आर पैरेलल लाइंस, आर पैरेलल, ये क्या होगा आर पैरेलल लाइंस। हम मैंने आपको बताया जो एक दूसरे को क्या कभी इंटरसेप्ट नहीं करेगी वो पैरेलल लाइंस होती है। सेकंड देखेंगे तो इसमें देखेंगे, अब देखिए ये जो ए है और ये पी है, ये दोनों को अगर देखो आप तो इन दोनों को कितना भी एक्सटेंड करो तो ये एक दूसरे को क्या इंटरसेप्ट नहीं करेगी, इसलिए लाइन ए और उसके बाद लाइन पी आर पैरेलल लाइंस, आर पैरेलल लाइंस, मतलब क्या है लाइन ए और लाइन पी जो है वो क्या है पैरेलल है, इस तरह से हो गया पैरेलल लाइंस। अब हम देखेंगे कॉन्करेंट, आपको क्या है कॉन्करेंट मालूम नहीं है, पहले हम क्या करेंगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे किस तरह से, देन उसके बाद इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए पैरेलल लाइन आप सभी को पता है क्या होता है, वो पैरेलल होता है, इसलिए पैरेलल लाइंस बोला जाता है, पैरेलल लाइंस समझ लीजिए। ये क्या है आपका पैरेलल हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे अगर मतलब ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस, अगर आपका एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन देखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस तरह से हमने क्या किया इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है, देखिए अभी देखिए अगर आपकी ये एक लाइन जा रही है और ये एक लाइन जा रही है, ये दोनों जा रही है एक लाइंस, ये हो गया। अब ये जो है ये क्या हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया ना इसको बोलोगे आप इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसको बोलोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ गया है ना आपको। अब देखिए अगर टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है तो उसको बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलोगे, इस तरह से हो गया। अब बट हमको अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है कॉन्करेंट लाइन,
कॉन्करेंट लाइन। तो कॉन्करेंट लाइन होता क्या है वो देखेंगे, कॉन्करेंट लाइंस इस तरह से लिख लिया। अब देखिए इस तरह से अगर आपकी एक रे जा रही है, ये सेकंड रे जा रही है और ये आपकी थर्ड रे जा रही है, सॉरी यहाँ पे है थर्ड रे जा रही है, समझ लीजिए। अब जो है ये थर्ड रे है, अब ये थ्री लाइंस जो है वो क्या कर रही है, देखिए एक दूसरे को यहाँ पे देखेंगे तो आप ये क्या है, सब जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये एरो का निशान आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये तीनों लाइंस जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलोगे, कॉन्करेंट लाइन। बट यहाँ पे देखिए टू लाइंस थे इसलिए इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोले। बट कभी भी अगर थ्री लाइंस या थ्री से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलोगे कॉन्करेंट लाइंस। और जिस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनको बोलोगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। समझ में आ गया आपको, क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब ये थ्री है, थ्री लाइंस जो है वो क्या कर रही है, तो ये जो समझ में आ गया ना आपको, थ्री जो लाइंस है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे, यानी थ्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है। थ्री या थ्री से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को इंटरसेप्ट करे तो उसको बोलोगे कॉन्करेंट लाइंस। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलोगे। समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो है हमें क्या बोला है, कॉन्करेंट लाइंस, तो मैंने आपको बता दिया है क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप देखोगे अगर तो यहाँ पे एक रेस जा रही है, हाँ, और यहाँ पे 1 2 3 3 जो है वो थ्री लाइंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, और इसलिए ये क्या हो गया, कॉन्करेंट लाइंस। अब क्या बोले, कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब हम पहले इतने हिस्से का आंसर लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। कॉन्करेंट लाइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आंसर लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, लाइन जो है ये लाइन को भी हम क्या करना पड़ेगा, उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइन ए डी। पहले लिखेंगे लाइन ए डी, तो यहाँ पर राइट डाउन करना है लाइन ए डी। उसके बाद क्या आएगा, लाइन ए, देन लाइन बी, उसके बाद आएगा लाइन सी, ये हो गया आर कॉन्करेंट लाइंस एंड अब क्या बोला, कॉन्करेंट लाइन बोला, उसके साथ साथ क्या बोला, कॉन्करेंट पॉइंट भी बोला है, एंड इस तरह से एंड क्या हो जाएगा। अब कॉन्करेंस पॉइंट क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है तीनों, इसलिए ये होगा हमारा कॉन्करेंस पॉइंट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंड ए, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंड पॉइंट ए इज कॉन्करेंस, इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। ये फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड फिगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन यहाँ पे इंटरसेप्ट यहाँ जा रही है नीचे, और ये एक लाइन इस तरह से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं टू लाइन, बट हमें चाहिए कॉन्करेंट, और ये क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग। अगर टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया। बट हमें क्या चाहिए, कॉन्करेंट चाहिए। मैंने आपको बताया तीन या तीन से ज़्यादा एक जगह इंटरसेप्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंस पॉइंट। तो ये देखिए फर्स्ट जो है वो जो क्या जा रहा है, ए डी वाली लाइन्स यहाँ पे जा रही है, देन पी की लाइन्स क्यू की लाइन्स क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये हो गया आपका कॉन्करेंट लाइन, और यहाँ पॉइंट डी जो है वो हो गया आपका कॉन्करेंस लाइन। तो चलिए सेकेंड आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे सेकेंड, तो यहाँ पे राइट डाउन करना है लाइन ए डी, वापस क्या आएगा, लाइन ए डी आएगा क्योंकि लाइन ए डी दोनों में है, देन लाइन ए डी हो गया, देन लाइन पी और लाइन क्यू आर कॉन्करेंट लाइन, और कॉन्करेंट लाइन, इस तरह से हो गया। और किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, देन एंड यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एंड पॉइंट डी इज कॉन्करेंस। समझ में आया आपको, ये क्या हो गया, कॉन्करेंस। इस तरह से हमें पूछा था कॉन्करेंट लाइन और कॉन्करेंट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, CE आएगा, कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इस तरह से। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ डी इज कॉन्करेंस। तो इस तरह से हमें क्या करना था, फिगर में से ढूंढ के लिखना था। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस का आंसर, ये हो गया कॉन्करेंट लाइन का आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1 भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।